आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने बहुत जल्दी काम किया है, बिल्कुल अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि मुझे करनी है आज करवा चौथ की तैयारी। और मेरी करवा चौथ की तैयारी इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू हो गई है। कल करवा चौथ है और आज से मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू की है। तो ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ इस बार? क्योंकि पीयू की तबीयत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। पहले तो इसको फीवर हो गया था, फिर इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसके हाथों और पैरों पे छोटे छोटे से छाले पड़ गए। मुझे लगा कि मच्छर ने काट लिया होगा, उसकी वजह से हो रहा होगा ऐसा। लेकिन जब रात में इसके नोजी पे और आइस के ऊपर बहुत ज्यादा हो गए तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी कहने लगी कि माता निकल रही है, इसके पैसे वगैरह उठाकर रख दो, आराम लग जाएगा। तो मैंने पैसे उठाकर रख दिए, तो उससे भी इसके कोई आराम नहीं लगा। 3-4 दिन हो गए। तो फिर मैं इसे कल डॉक्टर के लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया कि ये माता नहीं है और ना ही एलर्जी है, ये इसको टमाटो फ्लू हो गया है। आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा टमाटो फ्लू चल रहा है और ये 4 से 5 साल के बच्चों में हो रहा है। तो फिर इसको हम कल दवाई दिलवा कर लाए, तो डॉक्टर ने 4-5 दिन के लिए बोला है कि 4-5 दिन में आराम लग जाएगा। तो इससे इसको बहुत तेज फीवर भी होता है और थकान रहती है सारे दिन, ना ही ये कुछ खाती है, बस पूरे दिन परेशान ही करती है। परेशान तो पहले भी बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन 3-4 दिन से तो ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कुछ भी नहीं करने देती। तो इस वजह से मेरी इस बार कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। और जब बच्चा परेशान रहता है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, और इस बार मेरा कुछ ऐसा मन भी नहीं किया। तो थ्रेडिंग और कटिंग तो मैंने करा ली थी, लेकिन वैक्स, फेशियल, ब्लीच वगैरह इस बार कुछ नहीं हुई। वैसे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला करने का, तो करती भी कैसे। और ना ही मेरी साड़ी तैयार हुई है जो मैं कल पहनूंगी लहंगा चेंज करके। तो ये सब तैयारी मुझे आज ही करनी है। तो मैं वैक्स करूंगी और उसके बाद लगाऊंगी साड़ी पर फॉल, और पीको भी करनी है। तो फेशियल तो आज नहीं करूंगी क्योंकि कल तो करवा चौथ है, तो अब कोई फायदा भी नहीं है करने का। तो चलिए वैक्स ही कर लेती हूँ। तो आज तो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, इसको आराम है, तो ये सो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि वैक्स कर लेती हूँ। पहले तो मैं एक टॉवल बिछा लूंगी जिससे कि कपड़े गंदे ना हो। तो फ्रेंड्स, एक हाथ पर मेरे वैक्स हो गई है, बस अब मैं जल्दी से दूसरे हाथ पर भी कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी मैं पैरों पर। तो हाथों की वैक्स मैंने कर ली है, अब मैं जल्दी से पैरों पर भी कर लूंगी। उसके बाद निकालूंगी मैं अपना लहंगा जो मुझे कल पहनना है। और साड़ी तो तैयार अभी नहीं हुई है जो मुझे लहंगा चेंज करके पहननी है, तो उस पर तो फोल्ड मैं रात को लगा लूंगी। एक साइड पल्लू पे मैं मशीन फेर दूंगी, कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब टाइम ही नहीं मिला करने का तो अब जल्दी में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए बस जल्दी से पैरों पर और कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैक्स मैंने कर लिया है और तभी पी उठ गई थी, तो मैं लहंगा निकालने के लिए बोल रही थी अब तो ये कुछ नहीं करने देगी। तो जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तभी अब मैं लहंगा निकालूंगी, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा करती है। ये देखो इसको, और उठते ही सारा सामान फैला दिया है ना पीयू। तो चलिए जो ये सामान फैला हुआ है मैं इसको समेट देती हूँ और इसके लिए दूध लेकर आऊंगी, और उसके बाद लगवाऊंगी मैं मेहंदी, तब मैं निकालूंगी लहंगा जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। पर आज ही मुझे सारी तैयारी करनी है।
मेहंदी लगा रही थी तब ठीक से वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था। ये भी ऑफिस से अभी आए हैं और पीयू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मेहंदी किस तरह की लगी है। तो ये देखिएगा, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिएगा आप। और मैंने 6 साल बाद किसी से मेहंदी लगवाई है, काफ़ी अच्छी लगी। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए, मेरी करवा चौथ की आधी तैयारी तो हो गई है और अब आधी मैं रात को करूँगी। और नेल पेंट इस बार मैं आज रात में लगा लूँगी क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ नेल पेंट लगाना, फिर जल्दी जल्दी में याद भी नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें तो आज मैं रात में ही कर लूँगी। तो चलिए अब मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। ये ऑफिस से आए हैं, मेहंदी थोड़ी सी सूख गई है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और आज सच में फ्रेंड बड़ा अच्छा मौका मिला है पतिदेव के हाथों की चाय पीने का, क्योंकि मेरे तो मेहंदी लग चुकी है, मेहंदी गीली है। तो मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए और इन्होंने आज बोला कि चाय मैं बना दूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ, चलो आज चाय ये बना देंगे, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है मुझे इनकी हाथों की चाय पीने का। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैंने बोल दिया ठीक है आज आप बना दो, क्योंकि मेहंदी लग रही है, गीली है, अभी मेहंदी सूखी भी नहीं है। और इस वजह से मैंने आगे अभी नहीं लगाई थी क्योंकि फिर चाय वगैरह बनानी पड़ती। तो इन्होंने बोला कि आज चाय मैं बना दूंगा। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम आज इनकी हाथों की तो चाय तो पी लेंगे कि कैसी बनाते हैं। तो खाने वगैरह का सभी काम खत्म हो गया है। तो मैं अपना लहंगा निकाल लेती हूँ और चूड़ियाँ वगैरह निकाल कर एक साथ रख दूंगी। तो देखना पड़ेगा पहले तो कहाँ रखा है, पता है आपको? इस वाले इसमें या उसमें? एक बार चेक करो। हाँ। मिल तो गया भाई। चलो एकदम मिल गया, रखा होगा। अभी मैं सोच रही थी पता नहीं किधर रखा होगा, क्योंकि जब हमने सामान शिफ्ट किया था तो इन्होंने ही रखा था। तो लहंगा भी मैंने निकाल लिया है और अब मैं चूड़ियाँ वगैरह भी निकाल लेती हूँ। चूड़ा भी मैंने निकाल लिया है अपना। और एक बार मैं आपको अपना लहंगा दिखा देती हूँ। ऐसे तो मैं कल पहनूंगी। तो ये है मेरे लहंगे का ब्लाउज और इसे एक बार मैं पहनकर देख लेती हूँ कि टाइट आ गया ढीला, क्योंकि करवा चौथ पर ही पहना था, उसके बीच में तो पहनने का मौका ही नहीं मिला। और ये है मेरा लहंगा, देखिए। और काफ़ी अच्छा है, मुझे सिंपल सा अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और ये मेरी शादी का लहंगा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी शादी का लहंगा है। तो मेरी शादी का जो लहंगा है वो मेरी ससुराल रखा हुआ है और उसे मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसका ब्लाउज मुझे टाइट आता है, वो मुझे नहीं आता और उसमें मार्जिन भी नहीं है खुलने का। तो इस वजह से मैं इस लहंगे को भी साल हो गए इसे पहनते हुए मुझे। और अपनी शादी का लहंगा तो मैंने सिर्फ 2 बार ही पहना है, उसके बाद नहीं पहना क्योंकि ब्लाउज टाइट हो गया था, खुलने का उसमें मार्जिन है नहीं। तो इस वजह से अब मैं इसको ही पहन लेती हूँ। तो इस बार सोच रही हूँ कि उस लहंगे का ब्लाउज स्टिच करा लूँ कपड़ा लेकर, या रेडीमेड मिल जाएगा तो वो ले लूँगी। तो इस बार अब जाऊँगी दीपावली पर जब घर, तो तब मैं अपना लहंगा लेकर आ जाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं इसे पहनने वाली हूँ। और ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा तो इसका बिल्कुल सिंपल है, एकदम नेट का है। और लास्ट ईयर भी मैंने यही पहना था करवा चौथ पर और कल भी अब मैं यही पहनूंगी। तो चूड़ियाँ वगैरह पायल बिछवे मैं वो आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये उठी हुई है जो अब मैं दिखाने लगी तो ये कुछ नहीं छोड़ने वाली। तो कल जब मैं पहनूंगी वो आपको मैं तभी दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं वो साड़ी भी निकाल लेती हूँ जो मैं लहंगा चेंज करके पहनूंगी कल। उस पर अभी फॉल और पीको वगैरह तो कुछ हुई नहीं है, वो भी करनी है। तो लहंगा चेंज करके फिर मैं कल ये साड़ी पहनूंगी। काफ़ी अच्छी है ये साड़ी भी, एकदम सिंपल सोबर सी।
और ये साड़ी मुझे मेरी देवरानी ने दी थी, तो कल मैं इसको पहनने वाली हूँ। और अभी इस पर मुझे फॉल भी लगाना है। और ये है इसका ब्लाउज इसका मुझे बहुत सुंदर लगा, और ये भी मैंने अभी पहनकर नहीं देखा है, काफ़ी दिन से स्टिच होकर आ गया था, तो अब पहनकर देख लूँगी दोनों ब्लाउज में। हाँ, तो मैंने निकाल लिया है, इन सबको मैं करके एक साथ रख दूँगी। साड़ी पर तो मुझे फॉल लगाना है, तो इसको तो मैं निकाल लेती हूँ, इन सबको उठाकर रख देती हूँ, वरना पिन्नू इनकी हालत ख़राब कर देगी एकदम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड नाइट। मैया जय गुरुदेव मैया, मैया मैया जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है करवा चौथ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। पूजा मैंने कर ली है और नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था। इन्हें ऑफिस जाना पड़ गया था एकदम से, तो ये ऑफिस चले गए हैं। पीयू की आज छुट्टी है, वैसे तो इनकी भी छुट्टी थी आज, लेकिन एकदम से फ़ोन आ गया तो इन्हें जाना पड़ा। बस थोड़े से बर्तन हैं, मैं इनको साफ़ करके फिर तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि जल्दी सुनते हैं यहाँ पर कहानी 12:30 बजे या 1 बजे के समथिंग सुन लेते हैं, लेकिन अभी 11:30 ही बजे है। पूजा मेरी हो गई है, पीयू को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था और इनको। तो पहले मैं थोड़े से बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। तो चलिए तभी मिलती हूँ अब मैं आपसे। लहंगा तो मैंने पहन लिया है, बस अब मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। पीयू चली गई है दीदी के यहाँ पर बराबर में, तो वो रख लेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो परेशान बहुत ज़्यादा करती है, ठीक से तैयार भी नहीं होने देगी। तो बस अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपनी पायल वगैरह दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी पायल पहनने वाली हूँ। तो बिछुए तो मैं ये वाले पहनने वाली हूँ। मैं एक ही बिछुए पहनती हूँ, इसलिए मैं एक ही लेकर आई हूँ। और पायल मैं पहनूंगी ये वाली, बिल्कुल सिंपल सी पायल है, लेकिन डिजाइन इनका काफ़ी सुंदर है। और ये पायल भी मुझे मेरी सासू माँ ने दी थी। वैसे तो मम्मी हमें हर करवा चौथ पे पायल बिछुए देती है, मुझे और मेरी देवरानी को, लेकिन इस बार दशहरे पर गांव में जाना नहीं हुआ, तो वो वहीं पर रखी हुई हैं। तब दीपावली पर जाएंगे तब ले आऊंगी। तो ये भी बिल्कुल नई है, तो मैंने पहन लूंगी। ये भी मम्मी ने ही दी थी मुझे। पायल में ये पहनूंगी और ये वाला मैं चूड़ा पहनूंगी। इस बार करवा चौथ पर मैंने ये चूड़ा बनवाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब पहनूंगी एक बार मैं जब आपको दिखा दूंगी। तो बस यही सब कुछ पहनना है, और जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। बस मैं पहले जल्दी से तैयार हो जाऊं, क्योंकि फिर पीयू आ जाएगी तो वो ठीक से तैयार नहीं होने देगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है उसकी। अगर उसके पापा होते तो वो रख भी लेते, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं है। तो बस मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। पहले मैं तैयार हो गई हूँ, और ये है मेरा फाइनल लुक, ये देखिएगा। और ये देखिएगा मेरा चूड़ा पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, और मेहंदी का कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। और फ्रेंड्स इस बार भी मेरे नेल पेंट नहीं लगी है, क्योंकि रात 12:30 बज गए थे फॉल लगाते हुए साड़ी पर, और पीयू भी नहीं सोई थी, तो इसके सामने तो मैं लगा नहीं सकती थी। तो अब कथा सुनकर आ जाऊंगी तब लगा लूंगी।
चावल दूंगा। एक साहूकार के 7 बेटा 1 बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीवता कार्तिक लगते ही चौथ माता आई। भाई आपकी बहन ने बोलो कि आओ भाई जीव लो। बहन बोली आज का सुख देख, सोना को टको देकर ननद ने भाइया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, धनी बुखानी करवोले, व्रत भांडनी करवोले। जब साहूकार की बेटी जी का पैग पकड़ लिया की बेटी ने सुहाग दियो, जिसको सबने दियो, कहता न सुनता ने होकारो मरता है। अपना सारा परिवार ये तो आपको हो गई पूजा। तीन लगा रखा है। हाँ आरग दे लेते हैं। उधर चलेंगे। गणेश जी महाराज को बहुत तेरे लिए बच्चे हैं। बनेगा। बैठ के तो खड़ा ना हुआ पैर सो गया। तो कहानी सुनकर मैं आ गई हूँ। अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय, और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इनके लिए भी बना लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर आराम करके फिर बनाऊंगी खाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जल्दी पूज लेते हैं। तो मैं लहंगा चेंज करके साड़ी पहन लूँगी। तो पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद ही चेंज करूँगी। तो कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, और हमारे यहाँ पर आज के दिन कढ़ी चावल और फुलके बनते हैं। तो बन गए हैं, आटा लगा कर रख दिया है और कढ़ी बन रही है। तो मैं थोड़ा लेट हो गई आज खाना बनाने में, क्योंकि पीयू ने आज इतना परेशान किया, पूछो मत। तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ, तो इसलिए ज़्यादा परेशान कर रही है ये। और मैं साड़ी पहनने वाली थी, तो इसने मुझे साड़ी भी नहीं पहनने दी। इस वजह से बस मैंने जल्दी जल्दी ड्रेस पहन ली कि खाना बनाना है, वरना लेट हो जाऊंगी। और हमारे यहाँ पर दिन छिपने से पहले पहले पूज लेते हैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो राइस तो बन गए हैं, आटा लगा कर रख दिया है, बस जल्दी से कढ़ी बन जाएगी तो पूज लूंगी। और कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए पहले मैं जल्दी से कढ़ी बना लूँ, उसके बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो कढ़ी भी बन गई है, अब मैं पकौड़ी बना लूंगी जल्दी से। उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाकर रोटियां सेक लूंगी। तो दिन छिपने से पहले पहले पूज ही जाएगा, लेकिन इस बार मैं काफी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में। बच्चों के साथ में सच में अकेले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पीयू तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान ही करती है, कुछ नहीं करने देती। कहानी भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सुनी है, सब काम आज तो इतनी जल्दी जल्दी किया है, पूछो मत। ना तो ठीक से तैयार हो पाते, ना कुछ कर पाते, ठीक से कहानी भी नहीं सुनने दी, बार बार बच्चों के साथ लड़ती थी। और आज तो मेरा काम सारा जल्दी जल्दी हुआ है। सुबह भी बस जल्दी जल्दी उठ के इनके लिए नाश्ता बनाया। पहले तो इनकी छुट्टी थी, लेकिन अचानक एकदम ऑफिस से फोन आ गया, तो इन्हें जाना पड़ा। फिर एकदम जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, उसके बाद सारा काम किया, फिर मैं तैयार भी हुई। तो बस कढ़ी में तड़का लगा दूंगी, उसके बाद रोटियां सेक लूंगी। और हमारे यहाँ पर 4 रोटी, थोड़े से चावल और उनके ऊपर कढ़ी डालकर वो कुचता है। तो पकौड़ियाँ भी बन गई है, और अब मैं इसी पैन में तड़का लगा दूंगी। पहले तो मैं कान्हा जी की निकाल लेती हूँ अलग। ये खाना बनकर तैयार हो गया है, और कुछ इस तरह से पूजता है हमारे यहाँ पर। 4 रोटी, थोड़े से चावल, और चावल के ऊपर कढ़ी डालकर पूजते हैं। तो चलिए मैं पूज लेती हूँ पहले। लो भैया 1 2 रुपए की चॉकलेट दे दो। अरे खाओ। और ये बायना निकालकर हमें अपने सास ससुर जेठ जेठानी या देवर को देना होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये खाना मैं गाय को दे आऊंगी। और जो ये पूजे हुए पैसे वगैरह होते हैं, इनको उठाकर रख लेते हैं। इनको हम जब गाँव जाते हैं मैं तब देती हूँ। तो पहले मैं ये खाना गाय को दे आती हूँ, उसके बाद मैं कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। ये ठीक टाइम पर पूज गया, और गाय को भी मैं खाना दे आई हूँ। और बाकी का खाना तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। ये खा लेंगे, पीयू खा लेगी, और अपना खाना मैं तब बनाऊंगी जब चांद निकल जाएगा। तो पहले तो मैं अपनी सासू माँ से बात करती हूँ, मम्मी से आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी उनसे बात नहीं हुई थी।
तो पहले मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चांद निकल जाएगा, फिर बात नहीं होगी। और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अब चांद निकलने ही वाला है। 8:30 बजे का टाइम दिया है, तो 8:15 बज चुके हैं। तो जब तक मैं अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से चांद निकल जाए, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और जब मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है तो फिर मुझे वॉमिट लग जाती है। तो बस जल्दी से चांद निकल जाए तो मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। आज तो पीहू ने भी इतना परेशान किया, इस वजह से मैं अपनी कुछ ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। बस जैसी भी बनी मैंने बना ली। अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मनाते हैं हमारे यहाँ पर करवा चौथ। तो मेरा व्रत पूरा हो गया। तो चलिए अब मैं भी फास्ट खोल लेती हूँ। तो कढ़ी चावल तो मैंने बना दिए थे, बस फुलके सेक लूँगी। और आपके यहाँ पर किस तरह से मनाते हैं, क्या पूजा जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो करती हूँ पर एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।